हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बियर लैम्बर्ट लॉ। इस लॉ को दो लोगों ने मिलकर दिया था, एक तो बियर और एक थे लैम्बर्ट। लैम्बर्ट ने अपना लॉ दिया था, फिर बियर ने अपना लॉ दिया था। दोनों के लॉ को कॉम्बिनेशन किया गया था, जिसके थ्रू हमें एक लॉ मिला जिसे हम बोलते थे बियर लैम्बर्ट लॉ। और इन दोनों लॉ के थ्रू हमें ये पता चलती है कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी सॉल्यूशन से पास कराई जाती है तो उस सॉल्यूशन से पास करने के बाद लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो इंटेंसिटी कम होती है डिपेंड करती है कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का थिकनेस कितना है। साथ में ये डिपेंड करती है कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उस सॉल्यूशन में कितना अधिक मात्रा में घुला गया है। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको न समझ में आया हो, तो थोड़ा सा हम लिखते हैं और धीरे धीरे बातों को अपने एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीजें अच्छे ढंग से क्लियर होने लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक, ये हमारा क्या है, मेन हेडिंग है। इस हेडिंग में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं देयर आर टू लॉ which explain the absorption of light by molecule। कितने लॉ है? दो लॉ है, दो नियम ऐसे हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि जो लाइट है वो मॉलिक्यूल किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, अब ये दोनों लॉ क्या क्या है? एक लॉ है तुम्हारा, फर्स्ट जो है वो है लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। और सेकंड जो है वो है बियर्स लॉ। सेकंड क्या है? बियर्स लॉ। अब इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वाले लॉ के बारे में। सबसे पहला वाला जो लॉ है वो है क्या? लैम्बर्ट लॉ। तो लैम्बर्ट लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे। हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग लैम्बर्ट लॉ। थोड़ा सा फिगर इसका बनाते हैं हम लोग। ये कोई हमारे पास बर्तन है, कोई भी पॉट है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन भर दे रहे हैं। क्या किए हैं? कोई सॉल्यूशन भर दे रहे हैं। ठीक, अब इस सॉल्यूशन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाल रहे हैं। मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक कोई ऐसा लाइट जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हो, उस लाइट को हम लोग बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये लाइट को इस सॉल्यूशन से पास कराएं और ये लाइट इधर सॉल्यूशन के पार में निकल रही है। यहां पे जो लाइट हम लोग डाल रहे हैं इसके इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और जो बाहर लाइट निकल रही है इस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो यहां पे मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी क्या है, I0 है, और इस वाले की इंटेंसिटी क्या है, I है। मतलब यहां पे एक चीज देखना है कि जो I0 की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, I से। क्यों? क्योंकि जब लाइट इस सॉल्यूशन से पास कराएगी तो ये जो सॉल्यूशन है एक लाइट को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसमें सॉल्यूशन दो चीज है, एक तो तुम्हारा एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। क्या है? एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, जो कि लाइट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अब लाइट को जब एब्जॉर्ब की तो बाहर जो लाइट निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये जो एब्जॉर्प्शन लाइट का हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि यहां से यहां तक का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो थिकनेस है वो कितना है। मतलब एक जो बर्तन है, ये बर्तन कितना बड़ा है और कितना दूर तक लाइट इस बर्तन में गुजर रही है, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है लैम्बर्ट्स लॉ। मतलब I0 हम लोग इंटेंसिटी की कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट एक सॉल्यूशन से पास कराएं,
उस सॉल्यूशन से लाइट निकलने के बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो जा रही है। वो इंटेंसिटी जो कम हो रही है वो डिपेंड कर रही है कि ये जो बर्तन है हमारे पास, ये जो पॉट है, ये जो सॉल्यूशन है इस पॉट के अंदर रखा हुआ है, उसकी थिकनेस कितनी है, वो मतलब कितने बड़े बर्तन में रखा हुआ है और लाइट उसके अंदर कितना टाइम तक से गुजर रही, मतलब कितने टाइम में लाइट उसको गुजार पा रही, ये चीज डिपेंड कर रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेम्बर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है, यहां पे लिखेंगे इट स्टेट्स दैट it states that absorption of monochromatic light directly proportional to directly proportional to thickness of the solution of absorbing मटेरियल। बोल रहा है कि जो लेम्बर्ट लॉ है वो कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हो रही है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एब्जॉर्बिंग, यहां पे आ रहेगा एब्जॉर्बिंग मटेरियल, मतलब कितना ज्यादा थिकनेस है सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन के थिकनेस पे डिपेंड करेगा लेम्बर्ट्स लॉ। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, क्योंकि एल इसका क्या मान लिया, थिकनेस। ठीक, अब ये जो है वैल्यू प्रोपोर्शनल का, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमें मिलता है क्या, एप्सिलॉन एल। इस एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी, इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक, अब जहां ये जो है ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है, और इस ए की जो वैल्यू होती है ए इज इक्वल टू होता है लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन में आई, ये होती है लॉग, ये होती है जो ए का वैल्यू, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू होती है वो लॉग बेस 10 आई नॉट अपन आई। आई नॉट क्या है, इंसिडेंट रे, और आई जो है वो तुम्हारा है जो बाहर रे निकल रही, उस बाहर निकलने वाले रे की जो इंटेंसिटी हो। ठीक, अब इसी तरीके से लेम्बर्ट्स ने भी अपना ला दिया था। किसने दिया था, बीएस ने। लेम्बर्ट्स का तो हो गया, इसी तरीके से किसने अपने लॉ को दिया था, बीएस ने। बीएस ने क्या बताया था, बीएस लॉ, बीएस लॉ बताए थे कि जो लाइट पास हो रही है वो इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। मतलब लाइट जो पास हो रही है, उस लाइट की पास होने के बाद जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी लाइट की, वो इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे मिलेगी। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन लाइट की अधिक होगी और बाहर जो निकलने वाली लाइट रहेगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा कम हो जाएगी। समझ गए, तो ये हमें कौन बता रहा है, बीएस लॉ बताता है। तो यहां पे लिखेंगे इट स्टेट्स दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज directly proportional to directly proportional to the
concentration of solution of absorbing material, absorbing material। मतलब कहने का मतलब है कि जो ए है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, और इस प्रोपोर्शनल की साइन को हटाते तो यहाँ पे भी हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं, और एप्सिलॉन यहाँ पे भी क्या है, मोलर एब्जॉर्बिविटी है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोनों ला को हम लोग मिला देंगे, तो दोनों ला को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमें कौन सा ला मिल जाएगा, बियर लैम्बर्ट ला मिल जाएगा। तो यहां पे हेडिंग लगा लेंगे बियर लैम्बर्ट ला, बियर लैम्बर्ट ला। बियर लैम्बर्ट ला क्या बता रहा है, बियर लैम्बर्ट ला हमें बता रहा है कि इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों किसके बारे में बात करें, इंटेंसिटी के बारे में, क्योंकि दोनों की वजह से इंटेंसिटी लाइट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दोनों इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इस वजह से दोनों ला को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो एक समीकरण ए है और एक समीकरण ए है, तो यहां पे लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यहां पे सी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे एल ए था, सी प्रोपोर्शनल है, ए किसके प्रोपोर्शनल है, सी के, यहां पे सी रहेगा। ए एप्सिलॉन, यहां पे यल के प्रोपोर्शनल है और यहां पे सी के, सी का मतलब कंसंट्रेशन और यल का मतलब थिकनेस, तो ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन यल सी हो गया। और यहां पे ए का जो वैल्यू है वो क्या है, ए इज इक्वल टू लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन में आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी। यही तुम्हारा जो है, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बियर लैम्बर्ट इक्वेशन, और इसी इक्वेशन के थ्रू हमें एक लाइन मिलती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। अब थोड़ा सा कुछ टर्म है जिसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या टर्म का क्या क्या मतलब है। अब बियर लैम्बर्ट इक्वेशन के थ्रू हमें जो चीज मिला, मतलब जो चीजें हमें पता चली, वो हमें क्या पता चली कि जो हमारा इंटेंसिटी लाइट की पास हो रही है वो दो चीजों पे डिपेंड करे, एक तो इस सॉल्यूशन की थिकनेस और दूसरे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो वही यहां पे लिखेंगे, ये दोनों अलग अलग लॉ थे, अब दोनों को मिलाने के बाद एक हमें लॉ मिला बियर लैम्बर्ट लॉ, उस लॉ की डिफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे इट स्टेट्स दैट absorption of radiation is directly proportional to the thickness and concentration of the solution of absorbing material। मतलब बीएस लैम्बर्ट लॉ ये कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली दो चीज पे डिपेंड करे, एक तो कंसंट्रेशन और एक थिकनेस पे, जो इंटेंसिटी लाइट की कम हो रही। तो यही था तुम्हारा बीएस लैम्बर्ट लॉ। यहां पे कुछ चीजें हैं, ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन, एल का मतलब है थिकनेस, आई नॉट का मतलब है जो लाइट इस पे डाली जा रही है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द एब्जॉर्बिंग सेल।
और आई क्या है, आई जो एब्जॉर्बिंग सेल के बाहर निकल रही है लाइट, उसकी इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट विच गेट आफ्टर पासिंग थ्रू द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। एंड एप्सिलॉन क्या है, मोलर एब्जॉर्बिविटी है। सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। सभी चीज की वैल्यू मैंने बता दिया कि किसको क्या क्या कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं और इस लॉ के थ्रू हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।